हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। हमने लास्ट लेक्चर में आयोनिक सॉलिड का स्टडी करा, जैसे कि NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप, ZnS टाइप, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग मिनरल्स के बारे में फाइनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। देखते हैं फाइनल स्ट्रक्चर कहते किसको है। स्पाइनल्स आर एनी क्लास ऑफ मिनरल्स ऑफ जनरल फॉर्मूला Ab2X4 which crystallizes in the cubic crystal system विद द एक्स एनायंस। यहाँ पर एक्स जो है वो एनायन है, और ये जो एनायंस है बेसिकली ये चैल्कोजेंस होते हैं। मोस्टली ये ऑक्साइड होते हैं और कई बार ये सल्फाइड होते हैं। एक्स एनायंस chalcogens arranged in cubic closed lattice and the cations A and B occupying some of the octahedral and tetrahedral words। यहाँ ये बता रहा है कि ये जो एनायंस है ये क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में होंगे, सारे लैटिस साइड पे होंगे। मतलब अगर आपने FCC लिया है तो सारे कॉर्नर्स और फेस सेंटर पर होगा, और जबकि ए और बी जो होंगे वो सारे के सारे वर्ड्स पर नहीं होंगे। कुछ वर्ड्स टेट्राहेड्रल पर होंगे और कुछ वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल पर के होंगे। अब स्पाइनल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। उसमें सबसे पहला है नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर का जनरल फॉर्मूला है Ab2O4। यहाँ पर O जो है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और A और B कैटायंस है। ठीक है। तो ए जो है वो एक अलग टाइप पर का कैटायन है, बी जो है वो एक अलग टाइप पर का कैटायन है। यहाँ पर ए को हम लोग बोलेंगे ए में +2 चार्ज है और बी जो है उसमें 3+ चार्ज है। अब ये कैसे है इस चीज को आप समझो। आपको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। और अगर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन की वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब आप समझो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -8 हो जाता है उस केस में कैटायन को भी +8 होना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो पाएगा, या ये जो मिनरल है वो न्यूट्रल हो पाएगा, राइट। तो उस केस में आप सोचो ए का यहाँ पर एक एटम है और बी का 2 एटम है। तो अगर बी में +3 चार्ज आपने रखा तो +3 × 2 करोगे तो कितना +6 हो जाएगा। वहीं ए पर +2 चार्ज है, तो आप कंप्लीट ऐड करोगे तो आपको +8 मिल जाएगा। अब फाइनली ये पता चल गया ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा, राइट। अब देखो ए में अगर +2 चार्ज है तो आप सोच सकते हो यहाँ पर Mg भी हो सकता है। आपको पता है Mg में 2+ चार्ज होता है, वहीं क्रोमियम में +2 चार्ज होता है, मैंगनीज में +2 चार्ज होता है। तो वो सारे एटम्स या आयंस यहाँ पर हो सकते हैं जिसमें कि +2 चार्ज होता है, राइट। उसी तरह बी को हमने रखा है कि उसमें उस तरह पर का एटम है जिसमें कि +3 चार्ज है। आप सोच सकते हो ये एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक है। और वो सारे आयंस हो सकते हैं, वो सारे एटम्स पर के आयंस हो सकते हैं जिसमें कि +3 चार्ज हो सकता है। अब इसको ये रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा मेथड है ना, राइट। अब देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इस रिप्रेजेंटेशन को आप बहुत गौर से देखो। ये रिप्रेजेंटेशन का मायने बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। अब इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मायने है, देखो ये 2+ मैंने सबसे पहले लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्मॉल टी, राइट। ये स्मॉल टी स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल वर्ड। उसी तरह B3+, यहाँ पर O लिखा हुआ है, O स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और यहाँ पर O4 लिखा हुआ है। तो आपको ये बात तो पहले से पता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये एनायन है, और एनायन हमेशा कहाँ पर होता है, लैटिस साइड पे होता है। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है FCC टाइप में जो नंबर ऑफ लैटिस साइड्स पर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो 4 होगा। तो 4 एनायन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्साइड आयन आप बोल दो, एडजस्ट हो गए। अब हमें इस कैटायन को एडजस्ट करना है। तो अगर मैंने बोल दिया ये जो ए है इसमें 2+ चार्ज है और ये टेट्राहेड्रल वर्ड में है। अब देखो इसका नंबर टोटल 1 है, जबकि आपको ये भी पता है कि टेट्राहेड्रल वर्ड जो है वो लैटिस साइड के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स होता है। अगर वो 2 टाइम्स होगा तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड 8 हो जाएंगे। आपको पहले से पता है FCC में टेट्राहेड्रल वर्ड जो होते हैं वो नंबर उनका 8 होता है। अब बट हमारे पास एटम तो एक ही है, तो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो सारे के सारे ऑक्यूपाई तो करेंगे नहीं। तो उसमें 1/8 ऑक्यूपाई करेगा। आप इस बात तो जरूर ध्यान रखना कि ये A2+ जो है वो जितने सारे भी टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका 1/8 पार्ट को ये ऑक्यूपाई करेगा। वहीं अगर B3+ की बात करो आप, राइट, तो B3+ की अगर आप बात करो, आपको ये भी पता है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है ये उतने ही होते हैं जितने की लैटिस साइड्स होते हैं। तो इनका नंबर तो 4 हो जाना चाहिए। बट हमारे पास देखो बी कितना ले रखा है, बी जो आयन है उसका नंबर हमने 2 लिया हुआ है। तो 4 में से केवल 2 को ही प्लेस करना है।
इसका मतलब हाफ ऑफ द बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड ये प्लेस होंगे। या फिर अगर परसेंटेज की बात करें तो जितने सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड हैं उनमें से केवल 50% ऐसा ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे जहां पर कि बी टाइप पर का केटायन को हम लोग प्लेस करेंगे। अब ये एक अच्छा एग्जांपल है स्पाइनल स्ट्रक्चर का। यहाँ पर Mg आप देख लो, Mg जो है उसको A के जगह रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर B के जगह Al3+ को रिप्लेस कर सकते हैं, और ऑक्सीजन तो पहले से है ही। तो ये जो है ये एक स्पाइनल टाइप पर का स्ट्रक्चर है। अगर ये एक स्पाइनल टाइप पर का स्ट्रक्चर है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीशियम जो होगा वो टेट्राहेड्रल वर्ड में होगा और 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड में होगा। वहीं पर एल्युमिनियम क्या आप बोल सकते हो आप, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होगा, या ये बोल सकते हो 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होगा, राइट। तो आप अपने नोट्स में ये सारा बात लिख सकते हो। देखो A2+, यहाँ पर टी स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल वर्ड, B3+, ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 4 है, ये एनायन है, ये बाकी के दो केटायन है। आपको मैंने पहले ही बताया था ये टोटल 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड में होगा। अगर आप परसेंटेज की बात करो 1/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा 12.5%। वहीं हाफ इंटू 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50%। ये B3+ जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे होगा, राइट। अब देखो इसमें प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम्स मैं दिखा देता हूँ कैसे पूछे जाते हैं। ये प्रॉब्लम जो है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आज क्वेश्चन है, उसको हमने मान लो यहाँ पर लिया है, राइट। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, MgAl2O4 एग्जिस्ट इन अ स्पाइनल स्ट्रक्चर। पहले ही बता रखा है कि ये MgAl2O4 जो है वो एक स्पाइनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अब बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्युपाइड बाय Mg। तो आपको मैंने बताया था Mg जो है Mg टेट्राहेड्रल वर्ड में होता है, और क्योंकि इसका नंबर ऑफ एटम कितना है, एक ही है, तो 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड में होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा 12.5%, राइट। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्युपाइड बाय Al। आपको बताया था मैंने ये जो Al है ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रहता है। अगर ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रहता है, आपको पता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, 4, राइट। और यहाँ बस एटम 2 ही है, तो कितना, केवल 50% ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रहेगा। तो ये सेकंड का आंसर हो गया हमारा, राइट। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्युपाइड बाय Mg। तो देखो Mg तो यहाँ पर मैंने बताया था ये तो केवल एक ही एटम है और जो कि टेट्राहेड्रल वर्ड में रहता है, ये तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रहता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चे, इसका आंसर हो जाना चाहिए 0%, राइट। हो जाएगा 0%, करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, स्पाइनल स्ट्रक्चर का जो सेकेंड टाइप है वो है इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। ये भी मिनरल पर का एक टाइप है। यहाँ पर देखो B3+ टेट्राहेड्रल वर्ड में है, AB को हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड में डाल दिया, और ऑक्सीजन तो जो है वो लैटिसाइट में होगा ही। आपको स्पाइनल स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या था हमारा, A B2 और साथ में O4 ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो आपको याद आ रहा होगा कि ए जो था वो टेट्राहेड्रल वर्ड में था और बी को हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रखा हुआ था। अब सोचो ऑक्सीजन में हमें कोई भी चेंज नहीं करना, ऑक्सीजन तो जो होंगे वो लैटिस साइड्स पे होंगे ही, बट ये जो केटायंस होंगे, इस केटायंस को ध्यान दो, इसको अरेंज हमने कुछ अलग तरीके से करा था। इसमें ये जो B3+ था उसको हम बाहर ले आए, राइट। अब जब B3+ को बाहर ले आए, देखो बी के दो आयन थे या दो एटम्स थे आप बोल सकते हो, तो बी अगर एक बाहर आएगा तो साथ में क्या बच जाएगा हमारे पास, ए बी। तो एक बी को हम लोग बाहर ले आए और साथ में जो बचा वो क्या था, ए बी और साथ में O4। आप अगर इसको इस तरह से कैटेगराइज करें तो इस तरह पर का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो इसमें डिफरेंस क्या है, आप देखो यहाँ पर ये जो B3+ है वो टेट्राहेड्रल वर्ड में जाएगा, एक B3+ को हमने टेट्राहेड्रल वर्ड में डाल दिया, जबकि एक जो बचा वो A2+ और B3+ बचा, राइट। अब इन दोनों को हमने मिला के ऑक्टाहेड्रल वर्ड में डाला, राइट। और जो लैटिस साइड्स में तो ऑक्सीजन पहले से है ही। अब देखो क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ड में डाला तो एक ही टेट्राहेड्रल वर्ड में हमने एक ही एटम डाला है। तो अगर टेट्राहेड्रल वर्ड में एक ही एटम डालेंगे, आपको ऑलरेडी पता है कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होते हैं वो 2 टाइम्स होते हैं लैटिस साइड पर के, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इसका मतलब 8 है, 8 में से केवल एक ही पार्ट में B3+ है। इसका मतलब कि 1/8 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्युपाई कर रहा है B3+, राइट। 1/8 का मतलब अगर आप परसेंटेज में बोलोगे वो 12.5% हो जाएगा। वहीं ये दोनों मिलकर ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होता है वो कितना होता है, वो उतना ही होता है जितना कि लैटिस साइट होता है।
इस केस में अगर बात करें एफसीसी के केस में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे 4। और अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 हो जाएंगे और उसमें से आयन सी आइटम्स कितने अरेंज करने हैं हमें 2, राइट। मतलब कि ये दोनों मिलकर 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेंगे, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। अब देखो ये दोनों मिलके करेंगे, बट अगर इनको अलग अलग बोले कि ए कितना करेगा और बी कितना करेगा, तो ए के बारे में बोल सकते हो 25%, क्योंकि दोनों मिला के 50% होंगे ना। तो ए 25% करेगा और वहीं बी जो होगा वो 25% अलग से करेगा, राइट। तो इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें किस तरह पर के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर का। तो ये प्रॉब्लम बोल रहा है Fe3O4 एग्जिस्ट इन इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, राइट। तो आपको पता है Fe3O4 में Fe जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट पर अवेलेबल है। वो क्या क्या पर अवेलेबल है, Fe+3 पर और Fe+2 पर भी है। तो जब इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर हमने अभी डिफाइन किया था तो वहां पर देखा था उसमें दो तरह पर के चार्ज थे। एक में 2+ चार्ज था और एक में 3+ चार्ज था, अगर केटायन की बात करें। तो Fe2+ को हम लोग यहाँ पर A मान सकते हैं और Fe3+ को हम लोग B मान सकते हैं। तो उसको भी हम लोग इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, B और उसके बाद AB, राइट, और उसके बाद O4। तो आपको पता है ये जो ए बी था यही केवल ऑक्टाहेड्रल वर्ड में था। तो प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्युपाइड बाय। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में बात कर रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा। तो बी को हम लोग नहीं देखते, बस इस ए बी को देखते हैं। इस ए बी के बारे में हमने पढ़ा था, ये दोनों मिलकर 50% जगह ऑक्युपाई करता है और ए और बी 25% और 25% जगह ऑक्युपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड के। तो वही बोल रहा है कि Fe2+ कितना ऑक्युपाई करेगा, तो Fe2+ कितना ऑक्युपाई करेगा 25%, राइट। क्योंकि ए के जगह पर ये Fe2+ है और इसने ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में बात कर रखा है केवल। अगर बी की बात करें तो बी जो है वो भी कितना ऑक्युपाई करेगा 25%। तो बी के जगह पर यहाँ पर Fe3+ है, राइट। तो Fe3+ भी कितना परसेंट ऑक्युपाई करेगा 25%। तो दोनों 25% 25% ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट इसका सवाल है, इसका नेक्स्ट पार्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्युपाइड बाय Fe2+ एंड Fe3+। तो आप यहाँ पर देखो ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड है बच्चे, टेट्राहेड्रल वर्ड में केवल बी है, मतलब 3+ चार्ज वाला है। Fe2+ तो उसमें है ही नहीं। इसका मतलब कि इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज 0% हो जाएगा। वहीं Fe3+ की बात करें तो ये 1/8 पार्ट ऑक्युपाई करता है सारे टेट्राहेड्रल वर्ड का। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका कंटेंट कितना हो जाएगा 12.5%, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, फाइन।